दोस्तों चैप्टर 22 का वन शॉट पूरा निचोड़ यहाँ है। हाँ, पूरा साइंस एकदम क्लियर। बिल्कुल एग्जाम के लिए परफेक्टली। नमस्ते। विज्ञान के सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स की इस फटाफट विजुअल गाइड में आप सबका स्वागत है। इसे ऐसे समझिए कि हम किसी टॉप स्टूडेंट की नोटबुक के पन्ने पलट रहे हैं। कभी सोचा है कि हम उन चीजों को कैसे मापते हैं जो दिखाई नहीं देती, या वक्त के किसी पल को कैसे कैद करते हैं? तो बस आज यही सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम कुल 74 इंस्ट्रूमेंट्स को इन 5 आसान चैप्टर्स में समझेंगे। शुरुआत होगी मापने वाले बेसिक टूल से, फिर हम देखने और सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में चलेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम उन बेसिक टूल्स को देख रहे हैं जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को मापते हैं। आखिर हमें कैसे पता चलता है कि बाहर कितनी गर्मी है या हवा कितनी तेजी से चल रही है? इन सारे सवालों का जवाब इन्हीं उपकरणों के पास है, जो ऊर्जा से लेकर हवा, गर्मी और वक्त तक सब कुछ मापते हैं। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक्यूमुलेटर को विज्ञान का पावर बैंक समझिए, जो बाद में इस्तेमाल के लिए बिजली को स्टोर करता है। और ये जो एनीमोमीटर है, जो हवा की ताकत मापता है, ये मौसम की भविष्यवाणी से लेकर जहाज चलाने तक हर चीज के लिए जरूरी है। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ा एक बेसिक सा सवाल सुलझाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे और भी ज्यादा स्पेसिफिक होते जाते हैं। जैसे जहां एक बैरोमीटर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सिर्फ एक रीडिंग देता है, वहीं बैरोग्राफ उसे लगातार रिकॉर्ड करता रहता है, जिससे हमें पूरी तस्वीर मिलती है। और कैलिपर्स, ये हमें किसी भी चीज के साइज को बिल्कुल सटीक मापने की सहूलियत देते हैं, जो इंजीनियरिंग में एक बहुत ही जरूरी औजार हैं। तो हमने फिजिकल दुनिया को तो माप लिया, लेकिन हम जानकारी को देखने और सुनने लायक फॉर्म में कैद कैसे करते हैं? यहीं से हम अपने अगले सेट के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो ठीक यही काम करने के लिए बनाए गए हैं। ये हमें हमारी नेचुरल एबिलिटी से कहीं आगे देखने और सुनने में मदद करते हैं। ये सेक्शन उन इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करता है जो हमें दुनिया को उन तरीकों से रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और एनालाइज करने में मदद करते हैं जो हमारे अपने सेंसेस नहीं कर सकते। सोचिए जरा, कैसे एक सिनेमेटोग्राफ हमें तेजी से चलती हुई स्थिर तस्वीरों की एक सीरीज दिखाकर मोशन का एहसास कराता है। ये एक ऐसी ट्रिक है जो हमारे दिमाग को एक स्मूथ विजुअल देखने के लिए धोखा देती है। क्रोनोमीटर से बिल्कुल सटीक समय बताने से लेकर सिनेमेटोग्राफर से चलती फिरती तस्वीरें दिखाने तक, और फिर जाहिर है वो डिवाइस जिसने सब कुछ बदल दिया, कंप्यूटर। मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इसकी क्षमता ने साइंस और टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में जैसे क्रांति हिला दी है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी रेंज। हम फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापने से लेकर गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने तक जाते हैं। ये गाइगर काउंटर आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करके काम करता है, जो हमें इस अदृश्य और खतरनाक ताकत को देखने का एक जरिया देता है। तो अब हम और भी स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वैज्ञानिकों को चीजों की प्रॉपर्टीज जांचने का मौका देते हैं, जैसे कि किसी लिक्विड की डेंसिटी या दूध कितना प्योर है। ये हमें बहुत ही छोटी चीजों को देखने में भी मदद करते हैं, जिससे खोज की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी सोचा है कि दूध की शुद्धता कैसे चेक होती है, या पानी के नीचे आवाज कैसे मापी जाती है? खैर, इस ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट्स के पास इसका जवाब है। जैसे लैक्टोमीटर दूध की डेंसिटी मापता है। क्योंकि दूध ज्यादातर पानी से बना होता है, तो अगर उसकी डेंसिटी में कोई भी गड़बड़ है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि उसमें मिलावट की गई है। और यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन यानी चीजों को बड़ा करके देखने की ताकत का कमाल दिखता है। जहां एक माइक्रोस्कोप हमें उन छिपी हुई दुनियाओं को देखने देता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत छोटी हैं, वहीं एक पेरिस्कोप हमें रुकावटों के ऊपर से देखने देता है, जो हमें एक ऐसा व्यू देता है जो वरना नामुमकिन होता। दोनों ही हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरीकों से। यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जो हमें हमारी अगली कैटेगरी की तरफ ले जाता है। हम अपने चारों ओर की इनविजिबल फोर्सेस को कैसे मापते हैं? जैसे ग्रेविटी, जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है, या रेडियो वेव्स, जो हमारा पसंदीदा गाना हम तक पहुंचाती हैं। इस सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स इसी अदृश्य को दृश्यमान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो अब बात करते हैं रेडियो तरंगों
और रेडिएशन से लेकर इंसान की नब्ज की धड़कन तक हर चीज के बारे में। इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी एनर्जी या वाइब्रेशन के रूप हैं और इस सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें ही डिटेक्ट और मेजर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये डिवाइस कैसे अदृश्य को दृश्यमान बनाते हैं, चाहे वो पायरोमीटर से किसी दूर के तारे का तापमान मापना हो, या रडार से किसी हवाई जहाज का पता लगाना हो, या फोटोफोन के बारे में सोचिए जो आवाज को रोशनी की एक किरण में बदल देता है जिससे हम आवाज को देख सकते हैं और उसे बहुत दूर तक भेज सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को सुनने से लेकर स्टेथोस्कोप से इंसान के दिल की धड़कन सुनने तक, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशंस और वेव्स को समझने के बारे में ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ तारों से लेकर हमारे अपने शरीर तक वाइब्रेट करता है और ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें उन वाइब्रेशंस को सुनने की इजाजत देते हैं। और अब हम आ रहे हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें एडवांस्ड, स्पेशलाइज्ड और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की एक रेंज शामिल है जो खोज और कम्युनिकेशन की हदों को और भी आगे ले जाती है। उन इंस्ट्रूमेंट से मिलने के लिए तैयार हो जाइए जिन्होंने हमारे लिए ब्रह्मांड को खोल दिया और दुनिया को उन तरीकों से जोड़ा जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहां पर बात हो रही है स्पीड, मूवमेंट और कम्युनिकेशन की, और वो भी एकदम सटीक। जैसे किसी लिक्विड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन को मापना, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग तक हर चीज में बहुत जरूरी है। और टेलीप्रिंटर ने तो न्यूज फैलाने के तरीके में ही क्रांति ला दी, जिससे जानकारी लगभग तुरंत पूरी दुनिया में पहुंच सके। और हम इस सफर को कुछ बड़े नामों के साथ खत्म करते हैं। टेलीस्कोप, जिसने ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए और हमें अरबों साल पीछे देखने का मौका दिया। सैटेलाइट, जिसने दुनिया को जोड़ा और ग्लोबल कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया। और थर्मोस्टेट, एक छोटा सा डिवाइस जो हमारे आसपास के माहौल को कंट्रोल करता है, हमें अपना खुद का माइक्रोक्लाइमेट बनाने की ताकत देता है। तो ये था 74 अविश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट्स का एक तेज टूर। इनमें से हर एक उस चाबी की तरह है जो समझ का एक अलग दरवाजा खोलती है, ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को उजागर करती है जो पहले नजरों से छिपा था। साथ मिलकर इन चाबियों ने हमें उन तरीकों से खोजने, बनाने और नया करने की शक्ति दी है जिसकी हमारे पूर्वज कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सोचने पर मजबूर करता है, एक मामूली कैलिपर से लेकर एक कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट तक किस एक आविष्कार का सबसे ज्यादा असर पड़ा। शायद माइक्रोस्कोप, जिसने कीटाणुओं की दुनिया को उजागर किया और दवा में क्रांति ला दी, या शायद ये कंप्यूटर है जिसने मॉडर्न लाइफ के हर पहलू को बदल दिया है। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, चैप्टर 22 का वन शॉट पूरा निचोड़ यहाँ है। हाँ, पूरा साइंस एकदम क्लियर। बिल्कुल एग्जाम के लिए परफेक्टली।